जब इतिहास के पन्नों को खोला जाता है तो एक ऐसा दृश्य हमारे सामने आता है जो पूरी मानवता के लिए सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय है। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। एक पहाड़ी है, बहुत ही साधारण सी पहाड़ी। वहां भीड़ खड़ी है, सैनिक खड़े हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उस पहाड़ी पर 3 क्रूस खड़े हैं। 2 क्रूस पर अपराधी हैं, लेकिन उनके बीच वाले क्रूस पर जो व्यक्ति लटका हुआ है उसके बारे में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जानते हैं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी थी, जिसने तूफान को शांत किया था, जिसने मृतकों को जीवित किया था, जिसने प्रेम और सत्य का संदेश दिया था। लेकिन आज वही व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ है। उस दृश्य को देखने वाले बहुत से लोगों को लगा होगा कि यह एक हार है, एक पराजय है, एक दुखद अंत है। लेकिन स्वर्ग की दृष्टि से यह हार नहीं था, यह मानवता की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी। क्योंकि उस क्रूस पर केवल एक मनुष्य नहीं मर रहा था, वहां परमेश्वर का प्रेम संसार के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे रहा था। मनुष्य के जीवन में एक सच्चाई है, जब वह अपने पाप को देखता है तो उसे लगता है कि उसका पाप बहुत बड़ा है। जब मनुष्य गलती करता है, जब वह गिरता है, जब वह अपनी कमजोरियों को देखता है, तब उसके मन में एक भारी बोझ आ जाता है। कई लोग अपने जीवन में यह सोचने लगते हैं कि अब उनके लिए कोई आशा नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी गलतियां कर ली है कि अब परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पाप इतना बड़ा है कि उनके लिए क्षमा नहीं हो सकती। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह है कि मनुष्य को अपने पाप का एहसास अक्सर बहुत बड़ा महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी मनुष्य की उंगली में दर्द होता है तो वह दर्द उसे बहुत तीव्र महसूस होता है। वह उसी दर्द के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उस दर्द का मतलब यह नहीं है कि उसके पूरे शरीर की सेहत समाप्त हो गई है। पूरा शरीर स्वस्थ होता है और उस पूरे शरीर की सेहत उस छोटी सी पीड़ा से कहीं अधिक बड़ी होती है। उसी तरह मनुष्य अपने पाप को देखकर घबरा जाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पाप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। गुड फ्राइडे का रहस्य यह भी है, यीशु मसीह उस क्रूस पर लटके हुए थे, तब केवल एक शरीर पीड़ा नहीं सह रहा था, वहां एक अद्भुत अदला बदली हो रही थी। संसार के पाप उस पर रखे जा रहे थे। मनुष्य के अपराध, मनुष्य की गलतियां, मनुष्य का टूटन, सब कुछ उस क्रूस पर रख दिया गया था। जो दंड मनुष्य को मिलना चाहिए था वह उस क्रूस पर चुकाया जा रहा था। यही कारण है कि क्रूस केवल दुख का प्रतीक नहीं है, क्रूस प्रेम का प्रतीक है। वहां परमेश्वर ने यह दिखाया कि वह मनुष्य से कितना प्रेम करता है। जब सैनिकों ने उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी, जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जब उन्हें अपमानित किया गया, तब भी उनके मुख से जो शब्द निकले थे वे आश्चर्यजनक थे। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द हमें बताते हैं कि क्रूस पर घृणा नहीं थी, बदला नहीं थे, वहां बदला नहीं था, वहां केवल प्रेम और क्षमा थी। क्रूस के पास खड़े लोगों में से बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उस क्रूस के पास दो और भी लोग लटके हुए थे, 2 अपराधी। उनमें से एक ने यीशु का मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरा अपराधी अचानक अपने अंदर एक बदलाव को महसूस करता है। वह अपने अपराध को स्वीकार करता है और नम्र होकर कहता है, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। उस अपराधी के पास कोई अच्छे काम नहीं थे, उसके पास कोई धार्मिक उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके पास विश्वास था और उसी क्षण उसे एक अद्भुत उत्तर मिला, आज ही तू मेरे स्वर्ग लोक में होगा। यह घटना हमें एक बहुत महत्वपूर्ण गहरी सच्चाई सिखाती है। परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी मनुष्य के लिए उपलब्ध है। हर किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम उपलब्ध है, चाहे उसका अतीत कैसा भी क्यों ना रहा हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो। यदि वह विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो उसके लिए क्षमा का द्वार खुला हुआ है। कई बार शैतान मनुष्य को उसके पापों में ही बांधे रखना चाहता है। वह बार बार मनुष्य को उसकी गलतियों की याद दिलाता है। वह कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम गिर चुके हो, परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो वहां से एक अलग आवाज आती है। क्रूस कहता है परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की कमजोरी से बड़ा है। क्रूस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के पाप से बड़ा है। गुड फ्राइडे, ये गुड फ्राइडे हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, उसने अपने प्रेम को कर्म में दिखाया। उसने अपने पुत्र को संसार के लिए दे दिया। जो क्रूस पर बलिदान हुआ वह हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार था। जब हम इस घटना पर मनन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्रूस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, हर युग के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक संदेश है। यह संदेश कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। यह संदेश है कि उसके पास पाप की क्षमा है, उसके पास अनुग्रह, उसके पास नया जीवन देने की शक्ति है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, उसे लगता है कि उसका जीवन बिखर गया है, उसकी आशाएं खत्म हो गई है। लेकिन क्रूस हमें याद दिलाता है कि जहां मनुष्य की आशा समाप्त हो जाती है
वहां परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। क्रूस हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर सब टूटे हुए व्यक्ति को भी नया जीवन दे सकता है। गुड फ्राइडे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि उसने मानवता के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का प्रेम सीमित नहीं है, उसका अनुग्रह असीम है। यह इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य का पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं अधिक बड़ा है। क्रूस हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर की क्षमा अभी भी उपलब्ध है, उसका प्रेम अभी भी जीवित है और उसका अनुग्रह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो विश्वास के साथ उसके पास आता है। इसलिए जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल क्रूस पर की पीड़ा को नहीं देखना चाहिए, हमें उस प्रेम को देखना चाहिए जिसने उस पीड़ा को सहा। हमें उस अनुग्रह को देखना चाहिए जो उस क्रूस के ऊपर में संसार के लिए बहाया गया, और हमें यह समझना चाहिए कि वही अनुग्रह आज भी हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि क्रूस केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, क्रूस उद्धार की कहानी है, क्रूस केवल दर्द की कहानी नहीं है, क्रूस प्रेम की कहानी है। क्रूस हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह हमेशा मनुष्य के पाप से बड़ा होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर इस गुड फ्राइडे के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर में हो। सभी को जय मसीह की।